तुम लोगों ने मकान का किराया न दिया तो 2 दिन में घर खाली करना होगा। मकान मालिक हर रोज किराया लेने आ जाता, तमाशा करता। 5 बेटियों की माँ गुर्बत की मारी हर रोज एक नया बहाना सुनाती मकान मालिक को। सोफिया, उसका शोहर असलम और उनकी 5 बेटियां। गरीबी का ये हाल था, कोई अपना मुंह न लगाता। बेटा कोई था नहीं, बेटियां थी। सास ने सोफिया को और अपने बेटे को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अपनी बेटियां लो और चले जाओ यहाँ से। असलम अपनी बेटियों को बहुत चाहता था। वो शुक्र अदा करता था अल्लाह का, बेटियां अता की हैं। सोफिया की लाडली सी शहजादियां माँ की जान थीं। असलम ने बेटियों को लिया, चल दिया जमाने की ठोकरें खाने की तरफ। भाई समझते थे बेटियों का बोझ कहीं हम पे न पड़ जाए। असलम खुद साइकिल पे फेरी लगाता। बेटियों को लिए वो घर की तलाश करने लगा, लेकिन महंगाई के इस दौर में 300 रुपए कमाने वाला शख्स भला कहाँ से किराए पे घर पे रह सकता था। घर का किराया, बिजली, गैस, पानी का खर्चा, 5 बेटियां, खुद असलम और सोफिया। असलम का एक दोस्त था जो कपड़े की जुगी बनाकर रहता था। हमारी पंजाबी जुबान में इनको चंगड़ कहते हैं। यूं असलम का एक दोस्त था, उसने कहा छोड़ किराए का घर, हमारे साथ आ जाओ। 2000 का कपड़ा मिलेगा, एक जुगी बना ले, वहाँ गुजारा कर। असलम जानता था उसके वसाइल इतने ही हैं कि वो मुश्किल से रोटी पूरी कर सकेगा। असलम ने बेटियों को लिया, चला गया एक दूर दराज इलाके में। यहाँ उसने एक कपड़े का खेमा बनाया और बसेरा किया। उसकी गरीबी और बेटियों की वजह से सब मुंह मोड़ गए थे। सोफिया अपनी बेटियों को लिए इस कपड़े के मकान में बैठी थी। बड़ी बेटी जो अभी 10 साल की थी, उसने सवाल किया, मामा क्या अब हम यूं ही सारी जिंदगी ऐसे घर में रहेंगे? हम चाचू और दादी लोगों की तरह बड़े घर में नहीं रहेंगे? माँ ने बेटी के सर पे हाथ रखा, मेरी बच्चियों तुम स्कूल जाओगी ना, दिल लगा कर पढ़ोगी, और जब तुम बड़ी होकर डॉक्टर और वकील बन जाओगी ना, तो हम भी बड़े घर में रहेंगे। सोफिया बेटियों को समझाती रहती थी। असलम साइकिल पे जाता, कभी 200 तो कभी 300 की दिहाड़ी लगाकर आता और कभी दार दिन घूम कर खाली हाथ वापस लौट आता। भूख के दिन थे, बुरे हालात थे। सोफिया ने असलम से कहा, मैं चाहती हूँ मेरी बेटियां स्कूल जाएं, पढ़े लिखें। असलम ने सोफिया की आंखों में देखा, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? सोफिया ने आसमान की तरफ देखा, असलम अल्लाह ने अगर बेटियां दी हैं तो उसने उनका रिस्क भी साथ भेजा है, तुम हिम्मत से काम लो बस। असलम राजी हो गया। बड़ी तीनों बेटियों को पास के एक गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाया। यूनिफॉर्म लेकर दिया, किताबें बैग ला कर दिए। बेटियों को पढ़ने का शौक बहुत था। 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था, थक जाती थी। इतने वसाइल कहाँ थे, कोई रक्षा या गाड़ी लगवा लेते। बड़ी बेटी सादिया बहुत समझदार थी। माँ कुरान की हाफिजा थी, इसलिए वो अपनी बेटियों को दीन की तालीम भी दिया करती। कुरान पाक खुद पढ़ाती, बेटियों को शर्म हया इस्लाम का दायरा बताती। बेटियां स्कूल जाएं, पढ़ाई में तेज थीं। कोई ट्यूशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, दिल लगा कर पढ़ने लगी। वक्त गुजरता गया। असलम ने साइकिल से एक रेडी बना ली, घर में एक भैंस रख ली। सोफिया भैंस को चारा डालती, उसका दूध निकालती, दूध बेचती। जिंदगी ऐसे मकाम पे थी, यहाँ शायद कोई जानवर भी रहना गवारा न करता। बारिश हो रही थी, तूफानी बारिश थी। वो कपड़े का खेमा कब तक बारिश बर्दाश्त करता? खेमे के अंदर पानी चला आया, ऊपर से पानी टपकने लगा, सब कुछ बह गया। बेटियां बड़े बड़े घरों को देख रही थीं। दिल में हजारों सवालात थे, क्यों ये खुदा हमें ऐसी जिंदगी अता की? 2 दिन तक बारिश रही, खाना बनाने को जगह नहीं थी। असलम फेरी लगाने जा न सका। 2 दिन तक वो भूखे रहे। भैंस का दूध निकालते, उसे पीकर गुजारा करते। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पे उनके खेमे के पास से गुजरते। कौन जानता था इस खेमे में रहने वाले लोग किस हाल